वो उसको बदलने के लिए आपको, मैंने बोला ना, नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए पहले, ठीक है। उसको बदलने के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए तो अपने आप स्वतः हो जाता है वो। नाड़ी शोधन एक ऐसी प्राणायाम है जो बहुत कुछ सही कर देती है, ठीक है। और जब उससे नहीं होता है तो फिर दूसरा उपाय बताया जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 80 से 90% जो है उसी से सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और बताइए। समझ में आ गया सब? चलिए। नहीं, वो तो अपने क्रम से ही चलेगी, जो सीक्वेंस है ना अल्टरनेट, पहले वो चलेगी। किस मॉर्निंग में पता चल जाता, ज़्यादा चल जाता है। हाँ, दिन में भी आप पता कर सकते हो, परंतु मॉर्निंग में भी आप चाहे तो पता कर सकते हो। दिन में आप इतना बिजी हो कि देख ही नहीं पाते हो। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चंद्र स्वर चलता है, बहुत से लोगों का राइट स्वर चलता है। उस समय तो चंद्र स्वर चलता है, प्रतिपदा से लेके 3 तक, तृतीया तक जो है चंद्र स्वर ही चलता है। हाँ हाँ, तभी नोट करिए उसको। और कभी कभी तो एक किसी व्यक्ति का पूरा एक ही चलता है स्वर, पूरे दिन एक ही चलता है। हाँ, पूरे दिन एक ही चलता है। हाँ, यदि पूरे दिन अगर ये 3 दिन चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिनों तक चलता है तो फिर गड़बड़ है। हाँ, 3 दिन से अधिक चलता है तो फिर समझिए कि ज़्यादा गड़बड़ है। हमारे पास तो मेरा जो अनुभव है कि कई ऐसे महिलाएं थीं जिनका एक ही स्वर चलता था, और फिर बाद में मैंने उनको कहा भी था, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा एक ही स्वर जो है 3 महीने से चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनको, उनके अंदर, परंतु उनको कोई बड़ी बीमारी थी और एक ही स्वर चलता था और वो मर गए। मैंने कहा कि आप बहुत दिनों तक नहीं जियोगे। तो मैंने लक्षण देख लिया था, बाहर से ही फेस वूस सब देख लिया था, तो मैंने कहा कि आपको जितना अच्छा कार्य करना है कर लो। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 40-45 साल उनकी उम्र थी। और ये बात उन्होंने किसी को अपने घर में नहीं बताया था। मैंने कहा था उनको कि आप अपने घर वालों को भी लाना, तो अपने घर वालों को नहीं लाई थी, तो बोली कि मुझे ही बता दो आप। कुछ कंडीशन में मैंने प्रयास किया था करने का, परंतु उन्होंने, उनका जो शारीरिक समस्या थी वो बहुत हद तक अति हो गई थी उसकी। मेरे पास एकदम अंतिम घड़ी में आए थे। वो सारा प्रयोग किया गया, करवाया गया, परंतु वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि शरीर का सिस्टम और भी बिगड़ चुका था। बीमारी कोई और थी और बहुत जटिल बीमारी थी। तो उस जटिल बीमारी को उन्होंने छिपाया था कि घर वाले, पति, यहाँ तक कि अपने पति से भी उन्होंने छिपाया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इसके प्रति अवेयरता नहीं दिखाई थी, और कोई उनके बगल में एक महिला थी जो उनको ज़बरदस्ती लेकर के आई थी।
तो उनको मैंने बता दिया था जैसे जैसे का तैसे था, परंतु वो घर गई और फिर वैसे ही जैसे पहले जीवन जीती थी वैसे ही जीने लगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ कुछ दिनों बाद उनका प्राणांत हो गया। ठीक है। स्वर से नाड़ियों का परीक्षण नहीं कर पाएंगे आप, स्वर से नाड़ियों का परीक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह वात पित्त कफ पे आधारित होता है, यह ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पे आधारित है। कोरिलेशन होता है, उसका कोरिलेशन होता है, परंतु बहुत कम होता है, उतना नहीं होता है। हाँ, यदि स्वर विज्ञान कहीं नाड़ी से कम नहीं है, आपको ये भी बता दूं, स्वर विज्ञान कहीं नाड़ी से कम नहीं है, इसमें भी स्वर विज्ञान से ही आपको कई चीज़ें हम बता देंगे। आपको स्वर विज्ञान से कई चीज़ें बता देंगे कि आपको कैसे चलता है, कब चलता है, किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ें उससे आपको पता चल जाती हैं। हाँ, एकदम एकदम देख करके भी पता चलता है, लक्षण के आधार पे बहुत कुछ पता चलता है। कैसे श्वास चल रही है, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है। जैसे अभी बताया है कि चंद्र के तरफ सूर्य स्वर चल रहा है, तो ये लक्षण सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो तो लक्षण के आधार पे हम कह सकते हैं, वो तो लक्षण के देखने के बाद आप किसी को बताइए, अब पहले से अनुमान मत लगाइए। अब उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, एक चीज़ नहीं देखनी होती है, तब आप अंतिम निर्णय पे जाओ। ठीक है, प्राणायाम सिद्ध कर लीजिए, मैंने कहा नाड़ी शोधन सिद्ध कर लीजिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्राणायाम और ध्यान, ये दो चीज़ बहुत आवश्यक है। हाँ, ध्यान ध्यान नहीं लगाते हो ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, डेली आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। स्वर विज्ञान इतना आसान नहीं है, पढ़ने में तो समझ में आ जाता है, परंतु उसका जब प्रैक्टिकल कर नहीं, कुछ करने का प्रयास मत करिए, केवल आप ध्यान करिए। किसी एक इंद्रियों के विषयों से हटा करके आत्मा में लगाने का प्रयास करिए, ये ध्यान है। हाँ, श्वासें नॉर्मल है। प्रयास करिए। थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़रूर ऐसे ऐसे प्रयास करते रहिए, आपको ज़रूर एक दिन लाभ मिलेगा इसका। आ जाएगा, आ जाएगा। पहले तो आप ये करते रहो, ध्यान करते रहो, आपको धीरे धीरे किसी दूसरे व्यक्ति के पहचानने की सिद्धि तो इतनी तो प्राप्त हो जाती है, क्षमता तो आ जाती है। देखिए, हाँ हाँ, हो जाएगा, अभ्यास की ज़रूरत है उसमें।
चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। ओ ओम शांति शांति शांति।